मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब मलिक इरफान खलील साहब, जो कि जड़ावाला के मशहूर शख्सियत हैं। आज उन्होंने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया है कि जो जड़ावाला का कल्याण रोड है इसके हवाले से हम इससे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम। सबसे पहले मैं फास्ट 92 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाई अवाम की और हुकूमत नोटिस ली इस बारे में। इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये जड़ावाला की सबसे खूबसूरत रोड हुआ करता था और VVIP रोड है। यहाँ पे कमिश्नर, DC, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म कोई भी आएंगे तो इसी रोड से गुजर के जाते हैं। लम्हा फ़िक्रिया ये है और दुख और अफसोस की बात यह है कि ये तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया है और टोटल एरिया पे गंदगी, गलाजत और सीवरेज का पानी खड़ा है। और मैं सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिसके बारे में इजहार ख्याल करना चाह रहा हूँ कि ये सबसे सेहत अफजा माहौल था। यहाँ पे लोग सैर किया करते कि सुबह सुबह, अब वो भी बंद हो गया है। इस जगह पे अब आबादी इतनी हो गई है कि आबादी के अपने पानी के सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए की सड़कें हैं जो इस सीवरेज की वजह से बर्बाद हो रही हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, अपील है कि इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे। कोई 2-4 करोड़ रुपए का ये पैकेज है, इसको अपना बाया तकमील तक पहुँचाए। और ये सीपेज पानी के, इस गंदे पानी की सीपेज की वजह से यहाँ का पानी का पीने का पानी भी मुतासर हो रहा है। ये बताइएगा यहाँ पे पहले कभी काम हुआ इस जगह के ऊपर? एक्चुअली 2000 के लगभग यहाँ पे मेजर अब्दुर्रहमान हुआ करते थे तहसील आज़म। उन्होंने कोशिश की थी तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस जगह को उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी, महकमा इनहार की जगह उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी को लॉन्ग लीज पे दी हुई थी। यहाँ पे उन्होंने पार्क बनाया था, उन्होंने अपना सेटअप दिया था, फन लैंड का सेटअप दिया था, होटलिंग का सेटअप दिया था, लेकिन वो इक़्तिदार के नशे में सारा कुछ। होटलिंग के बारे में बात करें, पीछे एक बिल्डिंग देख के हैं वो कल्याण रेस्टोरेंट के नाम से बनी हुई थी, लेकिन वो तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। अदम तवज्जो की वजह से, वो कुछ ज़ाती मरासलात हैं उनकी वजह से वो अब अपना तबाह बर्बाद हो गई है। लाखों रुपए की वो बिल्डिंग बनी थी और आवाम के लिए बेहतरीन एक फ्रेशमेंट थी। उधर होटल अच्छा बना हुआ था, खाने का ट्रीटमेंट अच्छा था, लोगों का बैठने का अच्छा इंतज़ाम था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त भी सारे शहर की गंदगी ला के इधर गिराई जाती है। इधर से वो ठेके पे दी जाती है, बाकायदा वो ठेके पे उठा के बाहर। ठेके का मतलब समझ नहीं आ रही, ठेके पे किस तरह दी जाती है? वो ऐसे है कि ये म्यूनसिपल कमेटी की ज़ाती गाड़ी है ना, मतलब जो डंपर हैं वो गाड़ी उठाने, कूड़ा उठाने वाली ट्राली हैं, वो इधर से बजाय इधर को डायरेक्ट ही वो इधर अपना शहर से कूड़ा उठा के ना, तो जिधर प्लेस है इन्होंने जो एक शहरवाना के पुल के पास एक जगह मुंतखब की है, उधर गिराने की बजाय वो इधर गा रहे थे 3-4 पॉइंट पे। फिर वो गवर्नमेंट कहती है कि जी इनको प्राइवेट गाड़ियों के जरिए उठाया जाए। अच्छा, वो फिर आवाम के ऊपर बोझ, ये टैक्स फिर जो हमारे हैं वो उधर लग जाते हैं। ये पैसे अगर वो बाजार से उठाते हैं तो उधर छोड़कर आए, इधर फेंकने की बजाय 1 किलोमीटर उधर। अच्छा, उसका फिर लहदा से वो ठेका दे देते हैं। वो इस बार ईद बार भी ऐसे ही हुआ। मेरी गुजारिश है हुकाम बाला से कि खुसूसी तवज्जो दी जाए, ईद पर नौजवानों के लिए एक ट्रैक अच्छा बनाया जाए, पार्क अच्छी बनाई जाए। अवामी समाजी तंजीमों को इस मामले में किरदार अदा करना चाहिए, सियासतदानों का किरदार अदा करना चाहिए। ये चंद पैसे लगा के इस पीने का पानी जो है उसको तबाह किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, पैसों की खातिर तबाह हो रहा है। पीने का ये जो गंदा पानी है ना, इसकी सीपेज हो रही है, इसकी सीपेज की वजह से पीने का पानी जो मुतासर हो रहा है। फिर ये पानी जो है ये गंदगी का पानी है, पूरे शहर का पानी। अब इधर नहर के किनार रोड कितनी खूबसूरत जगह है, इसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मेरे हुकाम बाला से अपील है कि इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए और ज़ाती मतलब और सियासी एक्टिविटी से हट कर अप्लाइज किया जाए इस रोड को, और इसको पैसे लगा के अच्छा और ख़ूबसूरत बनाया जाए। खूबसूरत ट्रैक बनाया जाए, नौजवानों के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए, जॉगिंग ट्रैक बनाया जाए और पार्किंग लैंड बनाई जाए और अपना फन लैंड बनाया जाए, पार्क बनाई जाए अच्छी जी। तो इसके लिए हुकूमत को इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। और आप ये भी देखेंगे एक तरफ गंदगी है, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, कॉलेज है बच्चियों का, एक तरफ स्कूल है, एक तरफ गंदगी है, एक तरफ बिल्डिंगें हैं, एक तरफ गंदगी है। जड़ावाला की इंतज़ामिया को चाहिए इसके बारे में फिल फॉर एक्शन लिया जाए और इसका जो प्रॉपर हल निकलता है वो निकाला जाए, ताकि गंदे पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे कि डेंगू है, मच्छर है, वो यहाँ से फैलता है और लोगों को बीमारियां लगती हैं, मलेरिया की बीमारियां हैं। मलिक साहब ने आपको बहुत एक अच्छी एडवाइस दी है, हमें भी दी है और हमारे नाज़रीन को भी दी है। इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए।
हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन टीम के साथ आबिद हुसैन, फास्ट 92 न्यूज़, जड़ावाला।